नमो नमः। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम समास के विषय में चर्चा करेंगे कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घ प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। दो पदों या दो से अधिक पदों के संक्षेप को समास कहते हैं। इसलिए कहा है तत्र समसनम समासः। दो या दो से अधिक पदों के मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है और समासयुक्त शब्द एक होकर अंत में विभक्ति लगती है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसके आकार में तो कमी आ जाए, परंतु अर्थ में कोई अंतर नहीं आए, अर्थ में कोई कमी नहीं आए, तो ऐसी क्रिया को समास कहते हैं। समास के द्वारा जिन पदों का एकीकरण होता है वे अपना व्यक्तिगत अर्थ देने के साथ साथ सामूहिक अर्थ भी देते हैं। जिन पद समूह का सामूहिक अर्थ न हो उसका समास नहीं होगा। अर्थात समास के द्वारा जिन पदों का एकीकरण हुआ है वे अपना व्यक्तिगत अर्थ तो देंगे ही, साथ साथ अपना सामूहिक अर्थ भी देंगे। जिनका सामूहिक अर्थ नहीं होगा, जिस पद समूह का सामूहिक अर्थ नहीं होगा उसका समास भी नहीं होगा। जैसे नद्या और गौ, ये दोनों का अलग अलग अर्थ तो निकलता है परंतु सामूहिक अर्थ नहीं निकल रहा है। नद्या और जलम, इन दोनों का अलग अलग अर्थ में निकलता है और सामूहिक अर्थ नदी जलम, ये सामूहिक अर्थ भी निकल रहा है। अर्थात नदी जलम ये समास हुआ क्योंकि नदी का अर्थ और जलम का अर्थ दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे नद्या नदी का, जलम जल अर्थात नदी का जल, तो नदी जलम इस सामूहिक पद का समास हुआ और इसका अर्थ हुआ नदी जलम, नदी का जल, तो ये समास होगा। इस प्रकार व्यक्तिगत अर्थ भी निकलेगा और सामूहिक अर्थ भी निकलेगा, उसका ही समास होगा। समास के प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात समास विग्रह जब करते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसी प्रकार समस्त पद को तोड़ने या दोनों को पृथक पृथक करने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह दो प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह और द्वितीय अलौकिक विग्रह। जैसे समस्त पद राजपुरुष है, जिसका समास विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। यहाँ पर बीच की जो षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ क्योंकि समास में बीच की जो विभक्ति है उसका लोप कर दिया जाता है, लोप हो जाता है। तो राजपुरुषः, इसका समास विग्रह राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। यहाँ पर जो बीच की जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इस षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। समास का विग्रह अर्थात समास विग्रह लौकिक और अलौकिक दो प्रकार का हुआ। विभक्ति युक्त
पदों के द्वारा समस्त पदों का अर्थ बतलाना लौकिक विग्रह कहलाता है। अर्थात विभक्ति से युक्त पदों के द्वारा जो समस्त पदों का जो अर्थ बतलाया जाता है वो लौकिक विग्रह होता है। और प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग जब किया जाता है, अलग अलग करके दिखलाया जाता है, वह अलौकिक विग्रह कहा जाता है। जैसे लौकिक विग्रह का उदाहरण है राजपुरुषः। इसका लौकिक विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः। यह लौकिक विग्रह का उदाहरण हुआ। यह लौकिक विग्रह हुआ राज्ञः पुरुषः, यह लौकिक विग्रह होगा। और अलौकिक विग्रह होगा राजन नस पुरुष सु। इस प्रकार अलग अलग कर देना, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कर देना अलौकिक विग्रह कहलाता है। जैसे प्रकृति है राजन और प्रत्यय है नस। पुरुष में पुरुष प्रकृति है और सु प्रत्यय है, तो प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग किया गया है। राजन नस पुरुष सु, यह अलौकिक विग्रह होगा। प्रकृति और प्रत्यय को जब अलग अलग करके दिखलाया जाता है वो अलौकिक विग्रह कहलाता है। समास अब आता है कि समास कितने प्रकार का होता है। इस संबंध में कहा गया है समासः पंचधा। समास के 5 भेद होते हैं। समास 5 प्रकार का होता है। प्रथम भेद है केवल समास, द्वितीय भेद है अव्ययीभाव समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थ द्वंद्व समास और पंचम है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि द्विगु और कर्मधारय को यहाँ समास अलग माने या नहीं माने। तो यहाँ पर अलग भेद नहीं मानेंगे इन दोनों को। द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष के भेद हैं। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु समास। इस प्रकार हम इनको अलग समास नहीं मानेंगे और 5 प्रकार के ही समास माने हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से हम समासों के भेद 5 ही मानते हैं। धन्यवाद।